जो मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं रंजन कुमार आज आप लोग के बीच त्रिकोणमिति 8.4 का यह इंट्रो पार्ट है। इंट्रो पार्ट मतलब होता है स्टूडेंट कि इससे जितना भी बेसिक आपके बारे में है, इसमें जितना भी सूत्र है आप जान जाइए कि त्रिकोणमिति सूत्रों का एक तरह से फादर कहा गया है। अगर सबसे ज़्यादा सूत्र कहीं पढ़ना है विद्यार्थी, कहीं अगर सबसे ज़्यादा सूत्र पढ़ना है तो वह है त्रिकोणमिति में पढ़ना। याद रखिएगा, त्रिकोणमिति में सूत्र का भंडार मिलेगा और वह सूत्र को आसान करने वाले सबसे बढ़िया कोई हैं, सबसे ढांसू मेथड ट्रिक बनाने वाला तो वह हम हैं विद्यार्थी। सबसे बेहतरीन ट्रिक और सबसे बेहतरीन मेथड सो जो हम बिल्कुल बताएंगे वह मेथड कभी भी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। याद रखिएगा, आपको कभी याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, सिर्फ माइंड में आप यह सारा चीज लाएं और सारा मैथ का जितना भी फॉर्मूला है, त्रिकोणमिति का जितना भी फॉर्मूला है, वह सारा क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग में से अधिकांश बच्चे का कमेंट्स आता है कि सर ट्रिगोनोमेट्री तो क्लास 10 में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर हाँ बच्चे, आपको 20 मार्क्स 20 नंबर का आपको ट्रिगोनोमेट्री में से पूछता है विद्यार्थी। याद रखिएगा, अगर आप ट्रिगोनोमेट्री सिर्फ अच्छे से पढ़ लेते हैं तो यही लेसन से आप सिर्फ मैथ पास कर सकते हैं। सिर्फ यही लेसन से अगर पूरा किताब पढ़ लिया तो बोले थे ना कल ही के ना वीडियो में बताए थे कि अगर पूरा मैथ पढ़ लेगा तो 100 में 100 किसी के पावर नहीं है कि रोक देगा। मैथ में ना सर, हाँ मैथ में सिर्फ। याद रखिए, तो आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। अगर फॉर्मूला, आप कितना बड़ा मैथ ज्ञानी है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद होगा ट्रिगोनोमेट्री बनेगा नहीं, त्रिकोणमिति आपसे नहीं बनेगा। इसलिए त्रिकोणमिति के आज 8.4 याद रखिएगा, लास्ट लेसन है विद्यार्थी, और यही लेसन में इतना फॉर्मूला है कि मत कहो। तो आपको टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको सारा जो फॉर्मूला है विद्यार्थी, कैसे फॉर्मूला टूटते हैं, कैसे बनते हैं, एकदम ध्यान दीजिए। एक एक स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। पहला फॉर्मूला हम लोग चलेंगे इनटू में। इनटू मतलब गुना वाला में चलेंगे। गुना के साथ किसके किसके कम्युनिकेशन होते हैं, तो पहला होते हैं विद्यार्थी, याद रखिएगा, पहला कम्युनिकेशन है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। याद रखिएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर सूत्र होता है 1 होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर सूत्र 1 होता है। तो इस सूत्र से हम करीब 2 गो और सूत्र लाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सूत्र हो गया यही हो गया आपका, जो फर्स्ट सूत्र हो गया, यही सूत्र से 2 सूत्र और आएगा, 2 सूत्र और एक्स्ट्रा आएगा। याद रखिएगा, तो 2 सूत्र और क्या लागू होगा सर, तो आप भी जानते हैं विद्यार्थी। देखिए इसका सेकेंड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा है तो साइन थीटा, और बताइए u1 है तो 1, और आप पढ़े होंगे विद्यार्थी कि कोई भी चीज गुना में होता है बराबर के ऊपर जाता है तो भागा में हो जाता है। तो याद रखिएगा 1 बटा कॉसेक थीटा हो गया, 1 बटा क्या हो गया स्टूडेंट, कॉसेक थीटा। यानी कि साइन थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा फॉर्मूला पूछेगा तो 1 हो जाएगा। अगर खाली साइन बराबर पूछेगा कि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 बटा कॉसेक थीटा। याद रखिएगा, अब इसी से सेकेंड एक फॉर्मूला और निकालेंगे स्टूडेंट, वह क्या होगा सर, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं कि पहले 1 है तो 1, और एक कॉसेक निकालना है विद्यार्थी, तो साइन इधर क्या करेगा, उधर भेज दो, तो साइन गुना में, इंटू मतलब गुना में, इधर आएगा तो क्या होगा, भागा में। यह फर्स्ट फॉर्मूला से 2 गो एक्स्ट्रा फॉर्मूला निकल गया, 2 गो एक्स्ट्रा फॉर्मूला निकल गया। याद रखिएगा, पहला फॉर्मूला है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 हो गया, तो साइन बराबर सिर्फ हो गया 1 बटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर हो गया 1 बटा साइन थीटा। अब सेकेंड फॉर्मूला की हम बात करते हैं, तो सेकेंड फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जो ध्यान दीजिएगा, सेकेंड फॉर्मूला हो जाएगा tan थीटा इंटू tan के साथ हमेशा कॉट रहता है। एक तरह से बोल सकते हैं कि tan और कोट मियाँ बीवी है, बोल सकते हैं, मतलब बोल दीजिए ना जी, कोई मीना है बोल देना। चलिए, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या स्टूडेंट, 1, हमेशा साथ ही रहता है, हमेशा साथ ही रहता है, वही ना होता है, मान लीजिए ना। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, हमने आपको बताया था tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, वहां भी सूत्र बताया था कॉट थीटा, याद है ना। तो tan और कॉट हमेशा साथ ही रहते विद्यार्थी, याद रखिएगा। थोड़ा एक आध जगह चेंज होता ना, एक आध जगह दूरिया बढ़ता है, बताएंगे। तो इससे और 2 सूत्र क्या लगेगा, जो ध्यान दीजिएगा, इससे 2 सूत्र और क्या लगेगा विद्यार्थी, तो पहले लगेगा tan थीटा
तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा ये कॉट गुना में, तो इधर आएगा तो भागा में, यानी 1 बटा कॉट थीटा। 1 बटा क्या स्टूडेंट? कॉट थीटा। और खाली कॉट थीटा बराबर लगाइएगा, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा स्टूडेंट 1 है तो 1, और ये टेन है गुना में, तो इधर हो जाएगा भागा में, यानी कॉट थीटा बराबर हो गया 1 बटा टेन थीटा। यह दो फॉर्मूला आपको इनटू में हमने लिखा। थर्ड फॉर्मूला की बात करते हैं, तो थर्ड फॉर्मूला क्या होगा जो ध्यान दीजिएगा। थर्ड फॉर्मूला हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट 1 हो जाएगा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो खाली बताइए कॉस बराबर क्या हो जाएगा सर? तो आप खुद न बोलिए अब। तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा विद्यार्थी 1 है तो 1, और इस सेक गुना में विद्यार्थी तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में, यानी कि कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 बटा सेक थीटा, 1 बटा सेक थीटा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अब खाली पूछेगा विद्यार्थी सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा। 1 बटा क्या स्टूडेंट? कॉस थीटा। आपको इनटू में वाला जितना भी है वह इतना ही सूत्र पूछता है स्टूडेंट। इनटू वाला जितना ही फॉर्मूला है वह मात्र 3 गो फॉर्मूला है। पहला है साइन कोसे का, दूसरा है टेन कोटे का, और तीसरा है कॉस कोसे का। तीसरा क्या है? कॉस और कोसे का। यही इनटू का फॉर्मूला है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यह इनटू वाला हो गया विद्यार्थी। अब इस लेसन में आपको और पढ़ना है प्लस माइनस वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लस माइनस के साथ कैसा कम्युनिकेशन होता है सर बताइए। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन। तो प्लस माइनस के लिए पहले हम देखते हैं 4 में क्या है क्वेश्चन। 4 में जो सूत्र लागू होगा विद्यार्थी वह होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर वाला एक तरह से इसको हम सूत्र बोलते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसको माना करो तो साइन स्क्वायर, सबके निकाल दो जो क्लास। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, याद रखिएगा। तो इसको से हम कितना सूत्र लागू करेंगे जो ध्यान दीजिएगा। साइन स्क्वायर खाली थीटा निकालिएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 है तो 1, और ये कॉस स्क्वायर प्लस में है तो क्या हो जाएगा? माइनस में, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? थीटा। याद रखिएगा, खाली साइन स्क्वायर निकालिएगा तो ये 1 है तो 1, और कॉस स्क्वायर प्लस में स्टूडेंट तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में, याद रखिएगा। अब सर इससे एक और सूत्र निकाल सकता है स्टूडेंट, याद रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में साइन स्क्वायर थीटा बराबर लागू करना रहेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा भी फॉर्मूला आपको आएगा कि सिर्फ साइन बराबर फॉर्मूला खो जाएगा, याद रखिएगा। तो साइन बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा? तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाता है स्टूडेंट, कुछ नहीं चेंज हुआ, बस स्क्वायर वाला ऊ कट जाएगा तब रूट में हो जाता है, याद रखिएगा। स्क्वायर वाला इधर जाएगा तो क्या विद्यार्थी? रूट में। स्क्वायर सिर्फ रूट में हो जाएगा, और बाकी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा स्टूडेंट। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? थीटा। अब यहां तो सिर्फ साइन निकाले, कॉस का भी 2 और बाकी है, तो कॉस निकालिएगा स्टूडेंट। तो कॉस बराबर क्या हो जाएगा? तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, पहले से 1 है तो 1, और कॉस निकाल रहे तो साइन इधर क्या करेगा जी? साइन को उधर भेज दो, तो साइन प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? माइनस में हो जाएगा, याद रखिएगा। यानी कि कहने का अर्थ है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और कभी भी एग्जाम में खाली कॉस बराबर पूछ देगा तो इसका क्या फॉर्मूला होगा? तो कॉस बराबर फॉर्मूला हो जाएगा रूट में चल जाएगा। क्या में चल जाएगा विद्यार्थी? रूट में चल जाएगा, याद रखिएगा। तो यानी कि कॉस थीटा बराबर सूत्र हो जाता है स्टूडेंट रूट अंडर, क्या हो जाता है? रूट अंडर, और 1 माइनस क्या हो जाएगा? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यह आपको फॉर्मूला क्या कितना हुआ? 4 नंबर फॉर्मूला हुआ। 5 नंबर फॉर्मूला की बात करते हैं, याद रखिएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, याद रखिएगा फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है स्टूडेंट 1। सर माइनस में, ये प्लस में, सर ये माइनस में। हाँ विद्यार्थी याद रखिएगा, ये माइनस में फॉर्मूला ही होता है। इसी फॉर्मूला से हम 2 और 2 4 को फॉर्मूला निकालेंगे। देखिए कैसे। तो सेक स्क्वायर खाली पूछेगा कि सेक स्क्वायर बराबर क्या होगा सर? तो फॉर्मूला याद रखिएगा। खाली सेक स्क्वायर पूछेगा स्टूडेंट कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होगा, तब बताइए। ऑलरेडी 1 है तो 1, और टेन स्क्वायर माइनस में विद्यार्थी, जैसे ऐसे यहाँ पर कॉस स्क्वायर प्लस में था तो इधर गया तो माइनस में, लेकिन अब की क्या है? टेन स्क्वायर माइनस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या विद्यार्थी? थीटा हो जाएगा।
अब यहां ध्यान देना है, उसके बाद क्या हो जाएगा, तो खाली सेक स्क्वायर, खाली सेक स्क्वायर थीटा और आपने पढ़ा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, लेकिन विद्यार्थी सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो पहले ही बता देते कि स्क्वायर वाला सिंपल है विद्यार्थी, स्क्वायर वाला इधर जाता है तो रूट में हो जाता है, यानी सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, याद रहेगा ना विद्यार्थी, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इससे और 2 गो निकलेगा सर, हाँ हमेशा 4 गो निकलता है प्लस माइनस में, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर निकालेंगे विद्यार्थी, तो tan स्क्वायर एक तरह से आप देखिए कि tan स्क्वायर माइनस में विद्यार्थी, tan स्क्वायर है क्या चीज में सर, माइनस में, तो tan स्क्वायर बराबर अगर आप फॉर्मूला खाली लिखना चाहते हैं तो पहले फॉर्मूला देख लो, उसके बाद कैसे बना इसके बारे में बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो tan स्क्वायर बराबर सूत्र हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कैसे आ गया सर, इसके बारे में बताइए ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो इसी के बारे में बता रहे हैं। देखो आपको सूत्र में क्या है विद्यार्थी दिया हुआ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, आप भी जानते हैं। तो बताइए खाली tan स्क्वायर निकालना है विद्यार्थी, तो इधर बच जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर, ये 1 है तो 1, और इस सेक स्क्वायर प्लस में, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, लेकिन ये tan स्क्वायर नहीं निकला, ये माइनस tan स्क्वायर निकला, हमको सूत्र चाहिए tan के, तो ऐसा करो कि माइनस कॉमन ले लो दोनों तरफ, तो लीजिएगा माइनस कॉमन, तो tan स्क्वायर बच गया, तो इधर माइनस कॉमन लीजिएगा, तो जो माइनस में हुआ क्या चीज में हो जाएगा विद्यार्थी, प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस वाला क्या चीज में हो जाएगा, माइनस से, तो ये माइनस से माइनस कट गया, यानी tan स्क्वायर थीटा बराबर आपके सामने लागू हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या लागू हो गया विद्यार्थी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, याद रहेगा ना, क्या लागू हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। अब यहां ध्यान दीजिएगा, इससे एक और फॉर्मूला लागू होगा, खाली tan बराबर, तो tan बराबर क्या सूत्र हो जाएगा सर, तो tan बराबर सूत्र हो जाएगा स्टूडेंट रूट अंडर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। एक आपको सूत्र नंबर 5 फॉर्मूला 5 हुआ, एक लास्ट फॉर्मूला और है, और त्रिकोणमिति का बोस जो फॉर्मूला होता है जिसको त्रिकोणमिति के दादा कहते हैं, उसका भी 2 फॉर्मूला बताएंगे, याद रखिएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1, इससे 4 को निकालेगा सर, हाँ इसी से भी 4 को निकालेंगे। तो कॉसेक की पहले हम बात करते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र आखिर होता क्या है सर, तो कॉसेक बराबर हो जाएगा स्टूडेंट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक बराबर सूत्र हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और खाली कॉसेक निकालिएगा स्टूडेंट, खाली कॉसेक निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, रूट जो है ये स्क्वायर वाला इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर भी माइनस वाला tan था, यहाँ पर भी कॉट माइनस है, तो यहाँ पर ही क्या करेंगे स्टूडेंट, माइनस वाला लिखेंगे, यानी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो याद ना है माइनस कॉमन लेते हैं, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र हो जाएगा, याद रखिएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, और खाली कॉट बोलेगा स्टूडेंट कि कॉट बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो गया, फॉर्मूला नंबर 6। 2 फॉर्मूला और इसमें पढ़ना विद्यार्थी, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक तरह से इसको बोल सकते हैं त्रिकोणमिति के दादा दादी, बोलिएगा ना दादा दादी, याद रखिएगा। तो त्रिकोणमिति के दादा के क्या नाम है, जो ध्यान दीजिएगा, 7वां फॉर्मूला है त्रिकोणमिति के दादा, जिसको हम लोग बोलते हैं tan थीटा। क्या बोलते हैं विद्यार्थी, tan थीटा। दादा दादी के बड़ी मानत, शादी में, विवाह में, मड़वा छवाई में, भतवान में, मत को कहाँ दादा के पूछना है, घर में कार्ड भी आवेगा तो दादे के नाम है, हमने से कोई चिनेगा, हमने से पूछेगा कि केकर पोता है तो केकर नाती है, ऐसे नहीं, उसी तरह से दादा दादी का इसमें ज्यादा प्रयोग है। तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है विद्यार्थी, याद रखिएगा, sin थीटा बटा में cos थीटा, sin थीटा बटा में क्या होता है, cos थीटा। इस फॉर्मूला नंबर 7 जो त्रिकोणमिति के दादा हो गए। अब त्रिकोणमिति के दादी कौन हो गई, तो याद रखिएगा cot थीटा विद्यार्थी, cot थीटा बराबर हो जाता है फॉर्मूला, cot थीटा बराबर फॉर्मूला होता है दादा को उल्टा दादी, तो इसको उल्टा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा cosec थीटा cos थीटा बटा में sin थीटा। याद रखिए cos थीटा बटा में क्या हो गया, sin थीटा। यही फॉर्मूला पर, इतना ही फॉर्मूला पर
यानी कि इंट्रो पार्ट 8.4 का सारा जो बेसिक है, इतना ही फॉर्मूला पर आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। इसको आराम से अगर आपको समझ में आ गया होगा, सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे के सर हमको समझ में आ गया। अगर कहीं पर आपको दिक्कत है स्टूडेंट, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ और वहां पर इसे आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि सर हमको समझ में नहीं आया। अगर आपको समझ में आएगा तो आपके लिए हम वीडियो बनाते हैं स्टूडेंट। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप बेल आइकन को बजा दो, जिसके माध्यम से नोटिफिकेशन आप पर जाएगा और कोई भी वीडियो डालूंगा तो और आप वीडियो को लाइक कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।